नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो ये है एक जिप्स्टर का मॉनिटर और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये नो पावर में ही है, कस्टमर ने तो इसीलिए दिया हुआ था। ठीक है, फिर भी चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी लाइट ग्लो नहीं कर रही है। ठीक है, और ये इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, ये नो पावर की कंडीशन में आया है। तो चलिए देखेंगे इसमें क्या इशू है और इसका क्या सोल्यूशन है। इसका मैं मॉडल नंबर आपको बताना चाहूँगा। तो भाई किधर है मॉडल नंबर? हाँ, जिब्रॉनिक V19HD LED। ठीक है, V19H LED। ये LED है, LED मॉनिटर। सबसे पहले इसके कुछ स्क्रू लगे हैं, तो ये पहली बार शायद खुलने भी जा रहा है। हाँ, ये 2023 में देख सकते हैं कस्टमर ने लिया है। ये पूरा सील है, अभी तक खुला नहीं है। तो इसके ये स्टैंड एक्चुअली दीवार पे लगा था, इसीलिए ऐसा है। पहले मोबाइल को साइलेंट डालना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बाकी मॉनिटर में ऐसा स्क्रू नहीं रहता है बैक साइड पे, लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली वॉल माउंट लगाया हुआ है ताकि इसे दीवार में फिट किया जा सके। ऑप्शन दिया रहता है बाकी, लेकिन इसका स्टैंड जब नया खरीदेंगे तो आता है। ठीक है, उसके बाद है आपको लैपटॉप का जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो भी एक लेके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्क्रू रहता है, पतला सा छोटा सा। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके से छोटा सा रहता है। तो अभी इसे खोलेंगे, और इसे खोलने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत ही सावधानी से खोलना, क्योंकि इसकी बॉडी के ये जो स्ट्रिप होते हैं बहुत ही ख़राब होते हैं। मतलब अभी सभी मॉडल के ऐसे हो गए हैं। ठीक है, तो इन्हें इस तरीके से हल्का हल्का उठाइए। उसके बाद यहाँ पे भी, यहाँ से खींचिए मत, इस तरीके से एक माइनस स्क्रू ड्राइवर लीजिए। ठीक है, माइनस स्क्रू ड्राइवर लीजिए और उसे फिर यहाँ से हलू 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 ऐसा खोलिए। ठीक है, तो इस तरीके से कैसा है कि ये बचा रहेगा, मॉनिटर का स्ट्रिप टूटेगा नहीं। अदरवाइज खोलने में तोड़ देंगे तो चार गाली अलग पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से खोल लीजिए। हालांकि इसके डिस्प्ले में भी थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह हैं, पर कोई बात नहीं, अपना प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले से ही है, कस्टमर का है। ठीक है, तो इससे हम इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, और ताकि मॉनिटर रख सकें अच्छे से। चल भाई, गजब कर रहा है। इसका बैक लाइट मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इस सप्लाई को खोलेंगे। ठीक है, तो अब इस सप्लाई को हम निकालेंगे एक बार। चल भाई, और कहाँ से लॉक है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इसके कैपेसिटर बर्न है, सॉरी ख़राब है। ये देख सकते हैं जहाँ से 12 वोल्ट पास होता है ये कैपेसिटर इसके डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे लॉजिक बोर्ड पे भी अगर ध्यान से देखें तो ये भी एक कैपेसिटर इसका फूल चुका है। तो यहाँ से भी 12 वोल्ट पास नहीं हो रहा और यहाँ से भी 12 वोल्ट पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 12 वोल्ट को, इस पूरे 12 वोल्ट को हम सबसे पहले अच्छे से निकालेंगे। क्या जो कैपेसिटर इन 12 वोल्ट के इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो बने रहे, सबसे पहले मैं इसे थोड़ा साफ सूख कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ, ओपन करके क्लीन कर लेता हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है सॉल्यूशन इसका। फिलहाल के लिए मैं इसे साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तब तक के लिए आयरन गर्म करने के लिए रख दिया हमने, और तब तक के लिए एक बार पहले मोबाइल साइलेंट वापिस से चेक करना है भाई। हट गया। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे और इसमें चेक करेंगे और क्या क्या इसमें गया है, ठीक है। सबसे पहले इसके फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं। ये फ्यूज़ है इसका, अरे ठीक है, फ्यूज़ बज रहा है। थर्मिस्टर चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर में शायद थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, उसके बाद है इसका कॉइल चेक करेंगे। माफ़ करना, मुझे एक्चुअली दूसरा काम उठाना पड़ा क्योंकि कस्टमर अर्जेंट में आ चुके थे, तो मुझे वो करना पड़ा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा इसे फिर बाद में ले लेंगे। तो चलिए अभी इसे मैं फिर से ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मैं दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वो मोबाइल मेरा पूरा तरीके से शट डाउन हो गया और ये मोबाइल से थोड़ा रिस्की है इसमें रिकॉर्डिंग करना, बट ठीक है। फ़िलहाल इसमें हमारे कुछ कंपोनेंट खुले थे, एक और दो, जो कि 12 वोल्ट पास नहीं कर रहे थे, और तब तक ले हम थोड़ा बहुत चेक भी कर रहे थे, ठीक है। अभी तक मैंने चेक नहीं किया वीडियो के पिछला में मैंने क्या दिखाया आपको, लेकिन इतना पता है कि ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। कोई शॉर्टिंग वगैरह फ़िलहाल इसमें मिला भी नहीं है, नहीं, ठीक है, कोई शॉर्टिंग भी इसमें नहीं है। इसकी क्लियरिटी थोड़ी अच्छी नहीं है इस मोबाइल की, ठीक है। सब कुछ सही है, मतलब प्रॉब्लम वगैरह फ़िलहाल तो इसमें नहीं मिला। तो मैं इसे और लॉजिक बोर्ड में लगे कंपोनेंट को, मतलब उसमें भी एक कैपेसिटर फुला है तो उसे भी निकाल लेते हैं। मल्टीमीटर को फ़िलहाल साइड में कर लेते हैं और चलिए देख लेते हैं आयरन हमारा हुआ है कि नहीं गर्म। कि भाई आयरन गर्म नहीं था, मैंने बंद कर दिया था। वो तो गया है। तो इसकी वैल्यू थी भाई 16 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड, ठीक है। उसके बाद है इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड,
ठीक है। तो दो कैपेसिटर मिले हमको जिनकी वैल्यू तकरीबन 16 वोल्ट की है, और यहाँ पे हम 470 माइक्रोफैरेड और एक 1000 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो इसे लगाते समय याद रखना कि दूसरा ट्रैक न टच हो। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ है, लेकिन जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि ढूंढने पे जल्दी मिलता नहीं है, तो मुझे डी शोल्डर वायर चाहिए। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ। तो हमारे पास जो है, और कोशिश करिए कि छोटे साइज़ में ही लगाइए एटलीस्ट। इस कैपेसिटर की साइज़ इतनी है नहीं, ये देखिए इसकी साइज़ बड़ी है। ठीक है, तो मुझे कोशिश करना है कि छोटे साइज़ में ही मिले, क्योंकि फिटिंग करते समय ये प्रॉब्लम देगा भाई। तो मैंने चेक कर लिया है, नहीं देगा। ठीक है, तो ये है कुछ 25 वोल्ट है, चल जाएगा। ये भी 25 वोल्ट है, ये भी चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़े से कम में देख रहा हूँ। तो ये 16 वोल्ट है, चलो ये भी 16 वोल्ट है, छोड़ो इन दोनों को डाल देते हैं। ठीक है, 16 वोल्ट 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड के दोनों कैपेसिटर हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 वोल्ट के भी कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते थे आप। ठीक है, उसके बाद है 25 वोल्ट के बाद है आपको जो जो सही लगे, मतलब 25 वोल्ट, 16 वोल्ट, 10 वोल्ट, 35 वोल्ट। ठीक है, 1000 माइक्रोफैरेड, 470 माइक्रोफैरेड के दोनों कैपेसिटर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, अगर जैसे आपके पास सिर्फ दोनों में से एक ही है या दोनों अलग अलग है, तो भी मैंने जितने भी 1000 और 470 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर बताए उन सभी। ठीक है, बहुतों को नहीं समझा होगा, तो एक शॉर्टकट में बताता हूँ कि 10 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक। ठीक है, चाहे 470 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर हो या फिर 1000 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर, जहाँ पे भी लगे हों, या 1500 माइक्रोफैरेड के भी कैपेसिटर। ठीक है, 10 वोल्ट से 35 वोल्ट के बीच में जहाँ पे भी लगे हो, तो उनके बीच में आप इनमें से कोई भी कैपेसिटर कहीं पे भी लगा के चला सकते हो। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो भाई, बहुत काम की चीज़ है। चलिए मैं इसे लगा रहा हूँ, इंस्टॉल करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है, दूसरा भी कर लेते हैं। ठीक है, लगाते समय प्लस माइनस ध्यान में रखिए। ठीक है, बराबर है। लगाते समय प्लस माइनस ध्यान में रखिए, अदरवाइज और भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ठीक है, ये भी ठीक है।
ठीक है, तो ये तो चलो हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें करना होगा क्या, लॉजिक बोर्ड में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसे भी पहले निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसकी वैल्यू दिखेगी हमको। तो जो कैपेसिटर है नॉर्मल वाले वो लगाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये साइज़ का ही लगाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये फटाफट वीडियो क्लोज करना होगा, अदरवाइज इस मोबाइल में किसी का भी फ़ोन आएगा तो वीडियो कैंसिल हो जाएगा और मालूम भी नहीं पड़ता मुझे, इसलिए बार बार मोबाइल की तरफ भी देखना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये मेरा कॉलिंग फ़ोन है फ़िलहाल जो मैंने रिकॉर्डिंग में लगाया हुआ है। और दूसरा वाला फ़ोन तो भाई आओ, थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा तकलीफ तो होता है यार, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ये भी है 16 वोल्ट 470 माइक्रोफैरेड। तो चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार, थोड़ा फिटिंग बैठेगा कि नहीं यार। ठीक है, ठीक है, तो उधर मुझे मिला है 10 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, तो हम इसे यहाँ पे लगा देंगे। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, लगाते समय प्लस माइनस का ध्यान में रख के लगाइएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बैठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड को पकड़ने के लिए नहीं जम रहा है मुझे। ठीक है, देख लेते हैं भाइयों, अच्छे में आएगा तो अच्छी बात है। जा भाई जा जा। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने 10 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, टकाटक। प्लस माइनस देख के लगायो भाइयों, वरना फील्डिंग लगायो। ठीक है, तो चलिए हम इसे फिर से फिट करेंगे जहाँ से हमने निकाला इसे वहाँ पे। देखिए एक बार कैंसिल हो गया वापस से। ठीक है, तो ये आगे वापस से एडिट कर रहा हूँ मैं। तो अभी इसको लगा रहे हैं, अभी फिटिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये मोबाइल में थोड़ा यही प्रॉब्लम है, थोड़ा भी कुछ हुआ, थोड़ा भी वीडियो फटाक से कैंसिल। ठीक है, तो अब मैं इसे पूरा एडिट यहाँ पे कर लेता हूँ भाई। फिटिंग थोड़ा सा रुकना होगा, चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया फिटिंग अच्छे से। और अब हम इसे पावर देंगे। ओके, तो ये पूरा मैं इस तरीके से फिट कर ले रहा हूँ। और अब एक बार पावर देके देख लेते हैं भाई क्या सिचुएशन है मॉनिटर का। पप्पू पास थी पापा थी गयु, तो ये देख सकते हैं अभी डिस्प्ले आ गया है। ठीक है, मस्त एकदम बढ़िया से डिस्प्ले आ रहा है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस वो कैपेसिटर इसका ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मॉनिटर भाई मोटे मोटे ऑन नहीं हो रहे थे। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करते रहो भाई। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।